सो गाइज वी आर थ्रू विद आवर डे 1 एट मनाली। यहाँ अभी हम मैपल रिट्रीट में रुके थे एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ चेंजिंग होटल्स। आई स्टे ओनली फॉर 1 नाइट एट 1 होटल। ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स चेकआउट कर लेता हूँ मैं एक लोकेशन के उससे। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अटल टनल के लिए। लेट्स कैच यू अप देयर। देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमको। चलो मैंने तो देखा ही हुआ है क्या मिलता है, आपके लिए आपने भी मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए हम लोग उसको रिकॉर्ड करके आपको अच्छे से दिखाते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और एक बहुत ही इट इज़ अ वेरी यूनिक साइन ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज उससे हमारा रोहतांग वाला जो 4-5 घंटे का स्ट्रेच है वो ख़त्म हो जाता है, इवन फॉर दैट मैटर उससे ज़्यादा का। तो आइए चलिए देखते हैं। चीता भी रेडी है और गुन्नू भी। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सोलांग वैली। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। लोग यहाँ रुक के जिप लाइनिंग, ट्रैकिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ आप मोमोज एंजॉय कर सकते हैं, मैगी एंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें। एक यहाँ पे बड़ी फेमस डिश है सिड्डू। जब भी आप मनाली आएँ तो सिड्डू ज़रूर ट्राई करें। मोमोज का ही एक वर्जन है, स्टीम करके ही बनता है और ठीक होता है, ब्लैंड सा टेस्ट होता है उसका। सो इफ़ यू डोंट लाइक मच ऑफ स्पाइसी फूड तो आपको अच्छा लगेगा। पर एक चीज़ जो मुझे यहाँ आके इस बार थोड़ी सी चिंता भी दे रही है वो ये है कि लास्ट टाइम जब मैं दिसंबर में आया था यहाँ तो यहाँ पूरी बर्फ़ थी। इस बार यहाँ आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है, बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। ये थोड़ा सा जो रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया इज़ प्रोन टू ग्लोबल वार्मिंग टू दैट एक्सटेंड कि टेम्परेचर यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी से भी ऊपर चला जाएगा। ये मुझे उसी का कोई अंदेशा दे रहा है। देखिए दिसंबर के महीने में और आपको सोलांग वैली में बर्फ़ बिल्कुल मतलब देखना तो दूर की बात, बर्फ़ के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ की बर्फ़ भी पड़ती होगी। सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ डीप थॉट कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ ना कुछ सोचें। बट एनीवेज टेक्नोलॉजी आने के कुछ नुकसान तो होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ इट। बस यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, उस वजह से भी हो गया है ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा सा खतरा यहाँ पे। पर जगह अपनी सेरेनिटी मेंटेन किए हुए है। कुछ भी कहें मतलब दिल खुश हो जाता है मनाली आके। तो कुछ भी कहिए, रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और ये काम कर रही है भारत की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जाएं अगर किसी भी बॉर्डर की तरफ तो आपको इनके बनाए हुए रोड्स मिलेंगे। अभी हम लोग जैसलमेर घूम रहे थे तो वहाँ पे भी BRO ने ही काम कर रखा है और बड़े शानदार रोड्स दे रखे हैं। और यहाँ तो खैर है ही है। और इतने डिफ़िकल्ट टेरेन पे इतना अच्छा रोड बना के देना मतलब बहुत ही काबिल तारीफ बात है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ करनी बनती है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, जिन्होंने इतनी बढ़िया गाड़ियाँ बनाई हैं। देखिए मैं XUV 500 है ये लेके जा रहा हूँ और मतलब ज़रा भी ऐसा नहीं है कि लोड ले रही है गाड़ी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या टचवुड। दिस इज़ अ वेरी गुड व्हीकल। आई रियली एंजॉय ड्राइविंग दिस। और इस चीज़ का इम्पैक्ट ना आप मार्केट पोजीशनिंग और मार्केट शेयर पे भी जाएंगे अगर तो आपको कहीं ना कहीं अब रोड पे महिंद्रा के व्हीकल्स बहुत दिखेंगे। देखिए हमारे आगे एक थार जा रही है, पीछे एक थार खड़ी हुई थी। स्कॉर्पियो तो मतलब NCR में रहता हूँ मैं तो स्कॉर्पियो तो गढ़ है वहाँ पे स्कॉर्पियो का। महिंद्रा इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन बिल्डिंग दिस टेक्नोलॉजी। मज़ा आ रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे गाड़ी चलाने में। आई एम रियली एंजॉइंग दिस ड्राइव। आप लोग भी आइए
चलाइए गाड़ी को, यहाँ पे मज़ा आएगा। बस ध्यान रखिएगा कि गाड़ी जब पहाड़ पे चलाते हैं तो केवल बाईं तरफ चलाएं। ये जो लाइनिंग है इसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। वो देखिए जैसे वो एक ट्रैवलर जा रहा है, वो आई मीन ओवरटेक करिए बट ठीक है, ध्यान से करिए। अगर आप बाईं तरफ चल रहे हैं पहाड़ पे तो यकीन मानिए आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और समय का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी ये सब गाड़ियां अटल टनल की तरफ ही जा रही हैं, तो यहाँ से कितना कोई 10 किलोमीटर रह गया है, मुश्किल से 20 मिनट्स की ड्राइव और रह गई है। तो आराम से अपनी ड्राइव को एंजॉय करते हुए जाइए, धीरे धीरे चला के। और धीरे का मतलब 40-50 की एवरेज स्पीड आ रही है, दैट इज़ फेयरली इनफ इफ यू आर एबल टू ड्राइव एट 40-50 इन दिस काइंड ऑफ टेरेन। We are entering the south point of Atal Tunnel. लगभग 500 मीटर की टनल और बची है, 9.5 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। And I can see the light on the other side of the tunnel. तो दोस्तों हम लोग लगभग टनल के बाहर आ गए हैं, बट इस बार मुझे यहाँ आके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर फील हो रहा है। और डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। इन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग ध्यान ना दे के बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी, इतनी बर्फ़ थी। लगभग यही दिन थे दिसंबर के, पर आज यहाँ बर्फ़ बिल्कुल ऐसे छिटकी छिटकी सी बर्फ़ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भरी पड़ी हो। ये जो नीचे आप बर्फ़ का मैदान देख रहे हैं, अब तो बर्फ़ का मैदान नहीं दिख रहा वो मुझे, केवल मैदान दिख रहा है या नदी दिख रही है। लास्ट टाइम इट वाज ओनली स्नो, ओनली स्नो। अभी तो ऐसा हो गया है कि गाड़ियाँ तक नीचे गई हैं। आई डोंट फाइंड इट गुड। We really need to contribute to saving Earth. I don't know by which way, but things are not going in the right direction. Because ये जगह जो स्पीति वैली है ना, this is entry to स्पीति, और ये जगह पे बर्फ ना होना दिसंबर के महीने में बहुत ही खतरनाक साइन देता है ये। सो गाइस अभी हम हैं लाहौल स्पीति में। अलग जगह है ये। अब मुझे समझ में आया यहाँ आने के बाद कि लोग क्यों भागते हैं इस जगह के लिए। कुछ तो ग्रेविटेशनल पुल है इस जगह में कि लोग मतलब खींचे चले आते हैं। फैसिनेटिंग। मतलब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको एकदम बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे हैं ना। ये देखिए, अगर इस तरफ से देखेंगे है ना, इधर को ये सब बर्फ़। और यही यदि मैं दूसरी तरफ घूम जाता हूँ तो बिल्कुल सूखा पहाड़। ये एक अलग ही तरह का नज़ारा है। उसका कारण केवल इतना है कि एक तरफ सनलाइट पड़ती है और एक तरफ नहीं पड़ती है। जहाँ सनलाइट पड़ती है वहाँ पे बर्फ़ भी पिघल जाती है, सब सूखता भी है। और जहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है वहाँ ऐसे बर्फ़ जमी रहती है। ठंड है यहाँ, काफ़ी ठंड है। अभी धूप है तो मुझे स्वेटशर्ट ठीक लग रही है, बट मेरे हाथों पे ठंड लग रही है। अच्छी जगह है, आइएगा, देखिएगा इस जगह को। पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे। थोड़ी देर बैठने के बाद ना आप अकेला अकेला सा फील करना शुरू कर देंगे। पिछली बार ये रास्ता बंद था, अभी खुल चुका है।
कह रहे हैं आगे 70 किलोमीटर तक खुला हुआ है, तो हम लोग चाहें तो केलोंग से भी आगे जा सकते हैं, बट लेट्स सी कहाँ तक हम लोग जाएंगे। बट रोड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं। और ये रोड्स के अंदर ना एक और आप करामात देख रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, तो मेरी उसमें बात हुई कि यार घर बनाने में क्या देखना है, मतलब सनलाइट का क्या रहेगा, कहाँ से कैसा, ईस्ट फेसिंग साउथ फेसिंग ये वो। सो ही सेट के भाई एक ही चीज़ होती है, सन डायग्राम। और ये रोड्स बिल्कुल सन डायग्राम के हिसाब से बनी हुई हैं। आप देखेंगे पूरी की पूरी रोड जो है वो सूरज के सामने आती है, और सूरज का मैक्सिमम इम्पैक्ट आता है रोड पे, ताकि ये रोड टूटे भी कम, बर्फ़ भी कम इकट्ठी हो यहाँ पे। बढ़िया। ये अगेन दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन थॉट प्रोसेस विद नेचर, कि हम लोग साथ में चलेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ग्रेट। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके